लेते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, प्राचल विधि। सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में r को 0 रखेंगे। r को 0 रखकर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, CF ज्ञात कर रहे हैं। तो CF ज्ञात करने के लिए हम अपने को कुछ रूल्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं, जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखे थे कि किस प्रकार से हम CF एक उसका पार्ट होगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके 2 CF हमको पता लग गए। मान लीजिए ये U और V हैं, एंड सो द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू C1U प्लस C2V, जहाँ U और V क्या होंगे, x के फंक्शन होंगे। C1 C2 की जगह हम A और B रख देंगे, एंड लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज AU प्लस BV। ये नंबर 3 है, जहाँ कैपिटल A और B इस प्रकार से हैं कि U dA अपॉन डी एक्स प्लस V dB अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब ये जो अपने पास y लिया है इक्वेशन नंबर 3 वाला, इस 3 नंबर वाले से डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, d2y निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 यानी मानक रूप में यहाँ पर रख देंगे। और जब भी आप इसको रखेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन नंबर 4, वी विल गेट दिस इक्वेशन। तो आप इसको पूरा सॉल्व करके दिखाइए और यहाँ चेक कर लीजिए कि यही चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ये आना चाहिए, तब तो हम सोच लेंगे कि हमने जो वैल्यूज रखी है ये यहाँ पर सही रखी हुई है। या आप चाहें तो इसको भी याद रख लें, तो ये इक्वेशन नंबर 5 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 टू गेट A एंड B। इस 4 और 5 को सॉल्व करिए, A और B ज्ञात कर लो, और A और B को हम इस व्यापक हल में यहाँ रख देंगे, y बराबर AU प्लस BV के अंदर। इससे हमको जनरल सॉल्यूशन y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर पेपर में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमेशा रहता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन को, r बराबर 0 रख के CF ज्ञात करेंगे, एंड लेट द सॉल्यूशन y बराबर C1U प्लस C2V वेयर U एंड V आर फंक्शंस ऑफ x, और व्यापक हल y बराबर AU प्लस BV है, जहाँ A और B इस प्रकार से हैं कि U dA अपॉन डी एक्स प्लस V dB अपॉन डी एक्स बराबर 0। y को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, 2 बार, और y की वैल्यू जो भी हैं इन सबको तीनों को आप एक नंबर की इक्वेशन में रख देंगे, और इस 4th को भी यूज़ करेंगे और ये वाली इक्वेशन 5 प्राप्त कर लेंगे। इक्वेशन 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे, A और B निकाल लेंगे, और A और B को निकाल के यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे AU प्लस BV इक्वल टू 0 में। तो ये हमको व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है सवाल। सबसे पहला काम, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, इसलिए 1 माइनस एक्स का सब में भाग लगाएंगे। सो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये अपना पहला काम हो गया, इक्वेशन नंबर 1 इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पर जो r आ रहा है, p, q और r को हम 0 रख के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी CF निकालेंगे। ये अपना मानक रूप है, क्यू वाई बराबर r। सो r 0 रखा इसमें, ये 0 रख दिया अपन ने।
और इसके CF ज्ञात करेंगे। CF के लिए वही अपने जो पूरक फलन ज्ञात करने के नियम है, P प्लस QX निकाला हमने। सो P बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स और Q बराबर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, P प्लस QX, ये अपने पास 0 आ गया। एंड देयरफॉर y बराबर x विल बी ए वन ऑफ द पार्ट ऑफ CF। सो y बराबर x हमारे CF पूरक फलन का एक भाग होगा। इसी प्रकार से 1 प्लस पी प्लस क्यू कैलकुलेट किया हमने, तो 1 प्लस पी, पी मीन्स वही x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस क्यू, क्यू मीन्स -1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको अपन ने सॉल्व कर लिया, सीधा ही 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ये सारे कट गए, 0 आ गए। सो 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, देयरफॉर y इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ये हमारे पास में इस CF का एक भाग होगा। तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक तो y बराबर x, एक y बराबर x। इसलिए सॉल्यूशन मान लेते हैं कि y बराबर C1 e की पावर x प्लस C2 x होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और व्यापक हल हम लेंगे, y बराबर C1 C2 की जगह a और b रखेंगे, a e रेज टू x प्लस b e रेज प्लस bx, ये नंबर 3 हो गई। जहाँ a और b इस प्रकार से हैं कि e रेज टू x इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब वही काम करना है कि या तो आप डायरेक्ट लिख लें, और नहीं तो अपन एक बार आपको बता देते हैं ये कैसे आ रहा है। ये y की जो वैल्यू है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और इसको हम इस गिवन इक्वेशन का जो मानक रूप है यहाँ पर नंबर 1 में रखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई और y। सो डिफ्रेंशिएट y इक्वेशन नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस b, x का 1 हो गया, प्लस x इंटू डी बी अपॉन डी एक्स। सो इन दोनों को साथ रखा, e की पावर x डी ए अपॉन डी एक्स प्लस x डी बी अपॉन डी एक्स, ये 4 नंबर में 0 है, इन दोनों का योग बराबर 0। सो a e रेज टू x प्लस e रेज प्लस b बचा रह गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब डी टू वाई भी निकाल लिया, सो a e रेज टू x प्लस e रेज टू x डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, और अब y डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 जो कि अपने पास मानक रूप है, ये जब भी निकाला ना ऊपर, यहाँ पे इसमें रख देंगे अपन, डी टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और y, तीनों को एक नंबर में रख दिया अपन ने। ठीक, और एक नंबर में यहाँ रखते ही अपने को ये चीज़ मिल गई, ए ई रेज टू एक्स ई रेज टू एक्स डी ए अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, ये तो हो गई डी टू वाई की वैल्यू, और प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये y आ गया, और बराबर 1 माइनस एक्स नंबर 5। इसको अपने को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो उतार दिया यूँ कहीं, इसको गुणा करो, ये एक्स ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसे इधर हो गया माइनस ए ई रेज टू एक्स 1 माइनस एक्स माइनस बी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ए ई रेज टू एक्स, ये ऐसा का ऐसा ही, ई रेज टू एक्स डी ए अपॉन डी एक्स ऐसा का ऐसा ही, ये भी ऐसा का ऐसा ही, और माइनस ए ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये अपने पास में यहाँ से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, ए ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, माइनस का बाहर निकाला तो प्लस का 1, ये माइनस का x यहाँ आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए और 1 माइनस एक्स रह गया। अब ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट गया, और ये ए ई रेज टू एक्स से ए ई रेज टू एक्स कट जाएगा, तो ये दो टर्म रह गई हमारे पास, ई रेज टू एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स। तो ये अपने पास में वही इक्वेशन आ गई जिसकी अपन बात कर रहे थे कि ये हमारे पास इक्वेशन डायरेक्टली यही प्राप्त होगी, ई रेज टू एक्स
इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इजिकल टू ये इधर की चीज़ तो आएगी 1 माइनस एक्स। अब इस 6 नंबर को और 4 नंबर को सॉल्व करना है। तो 4 नंबर वाले इक्वेशन से ई रेस टू एक्स डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स अपने पास में है। इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, ये यहाँ रख दिया तो डी बी अपॉन डी एक्स दोनों में कॉमन 1 माइनस एक्स आ गया, ये 1 माइनस एक्स इधर भी आ गया, दोनों कैंसिल, डी बी बराबर डी एक्स ये 1 आ गया। तो डी बी बराबर डी एक्स तो बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी और पुट डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर 6 यहाँ रख दो। ये 6 में रख दिया अपन ने 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये इधर आ गया डी ए बराबर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको इधर लिया 1 से तो 1 हट ही गया तो ए आ गया इंटीग्रेट करते ही, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से इसका इंटीग्रेट कर लिया अपन ने तो ए की वैल्यू आ गई। ए और बी आते ही हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे जो अपन ने शुरू में व्यापक हल माना है y बराबर ए यू प्लस बी वी है ना। सो y बराबर ए ई रेस टू एक्स प्लस बी इंटू एक्स, वहाँ पे 3 नंबर में a की वैल्यू रख दिया ई रेस टू एक्स प्लस b की वैल्यू रख दी x, ये अपने पास में सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनको आप अच्छी तरह से करना, परीक्षा में हमेशा इसका एक सवाल रहता है पेपर में।